तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न है। कि जैसे कि मुझे एक चीज़ अभी रियलाइज़ हुई और साथ ही साथ मेरे को 2 इंसिडेंट बताने हैं जो बहुत ही खूबसूरत है मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, और उनसे आप सीख भी सकते हो। तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं उस इंसिडेंट से जहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हमें सीखना नहीं छोड़ना है कभी ज़िंदगी में। मेरी जो पहली मम्मी है, जो कि मुझे बहुत प्यार करती है, उनके यहाँ के जो पिताजी हैं यानी कि मेरे नाना जी, वो मुझे कॉल किए थे, ठीक है। और वैसे उनका कॉल बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है, पर उसके पीछे कुछ रीज़न्स है। उसके पीछे उनका कॉल आने का कारण ये है कि पहले तो उनको मतलब देखो भाई, हर एक इंसान को ना इमोशनल रिलेशन चाहिए होता है, क्योंकि हर एक इंसान को ना लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए भाई। जैसे खाना पीना चाहिए, वैसे इमोशन भी हम लोग का एक नीड है। तो नाना जी के साथ क्या हुआ, उनके जो बेटे थे, अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, और बेटियां तो घर से चली जाती है शादी होने के बाद। तो इसलिए ना उनको कमी रहती है, क्योंकि घर में इंसान अकेले रह के बोर हो जाता है। गांव वालों से भी कितना क्या ही कनेक्टेड रहेगा। तो कभी कभी बाहर वाले लोगों से, नए लोगों से मिलना, बातें करना, ये ज़रूरी होता है लाइफ में बैलेंस के लिए। ओके, तो नाना जी मेरे को बचपन में हम लोगों की बातें सही, मतलब हम लोगों की किस्से कहानियाँ रहे हैं जिनसे वो हमको याद करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से कभी कभी कॉल कर लेते हैं। तो जब वो कॉल करते हैं तब पता है आपको, नाना जो स्कूल तक नहीं गए हैं, वो मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं यार, इंग्लिश में लिटरली। भाई वो बोल रहे हैं कि हाउ आर यू, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड भाई ये सारी चीज़। और मैं जब पूछ रहा हूँ सो व्हाट विल यू डू टुडेज करके, तो वो बता रहे हैं फॉर्मर वर्क्स लाइक ECT, मतलब ऐसी बता रहे हैं भाई, इंग्लिश में बातें हो रही है हमारी। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि वो इंसान जो स्कूल तक नहीं गया है, और ऊपर से स्कूल तो छोड़ो, ऊपर से वो इस स्टेज में है जहाँ लोग सीखना भी छोड़ देते हैं, इस स्टेज में वो इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है यार। तो ये सब देख के ना, ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है भाई। तुम सोचो, एक बूढ़ा इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है, और हम साले इतने जवान होके, इतने यंग होके, स्टूडेंट लाइफ में होते हुए भी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ना हमको खाना बनाना सीखना है, ना हमको पढ़ाई अच्छे से सीखना है, ना कुछ क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग सीखना है, ना आपको विजुअल सीखना है। आपको सीखना ही नहीं है यार कुछ। आप इतने आलसी हो, फ़ोन चलाने के अलावा आपको कुछ काम करना है ही नहीं। मतलब इतने बोरिंग हम लोग हो चुके हैं ना कि हमको किसी चीज़ को सीखने में और करने में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। तो हमको उनसे सीखना चाहिए यार। वो इंसान बूढ़ा होके भी इतना कुछ सीख रहा है, वो भी कुछ रिलेशंस और कुछ खुशी के लिए। एंड ये हमारी सबसे पहली लर्निंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ूबसूरत है, कि हमको सीखना कभी नहीं छोड़ना है। जैसे हमारी सांसें चल रही है, वैसे हमको सीखते रहना है, तभी हम इवॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो सेकंड इंसिडेंट ये हुआ कि अभी रिसेंटली देखो, जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं अब अकेला हूं, यानी कि मेरी कोई सगी बहन नहीं है और ना ही कोई सगा भाई है, ठीक है। मैं अकेला हूं, ओके। तो वो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मुझे एक जो भी मेरे लिए अपने भाई, जो मेरे को भाई समझता है, जो मुझे बहन, जो मेरी बहन के जैसे मेरे साथ बिहेव करता है, तो उनके लिए मेरे दिल से बहुत प्रेम निकलता है। मतलब लिटरली मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत हद तक उनके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वैसे ही एक सबसे खूबसूरत मेरी फेवरेट दी है, जिनका नाम है किरण दीदी। तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उनका अचानक एक दिन कॉल आता है और दीदी कहती हैं कि चलेगा डोंगरगढ़। मैं बोला हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं एक रील अभी इंस्टा थोड़ा चला रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की छुट्टियाँ हैं, तो इंस्टा ही चल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो है अच्छी चीज़, थोड़ी बुरी है, देखो वो डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो। तो मैं तो अपना एल्गोरिथम संभाल के रखा हूँ कि कैसी टाइप के कंटेंट आने चाहिए, जिससे कि अपन सीखते रहें, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और टाइम भी कट जाए और सीखते भी रहे सही। तो उसके लिए मैं कुछ दिन अब यूज़ कर रहा था, तो उसमें एक रील लिखा था कि
अगर आप जेन्युइनली कुछ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप अच्छा सा भी नहीं कर रहे हो और आपके दोस्त या फिर आपके सीनियर कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ ढंग का प्लान, कुछ भी, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ मत सोचो, चुपचाप जाओ, चुपचाप हाँ कर दो और चले जाओ। क्यों पता है? क्योंकि ये ज़िंदगी हमको दोबारा मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और इस ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एज यही है, यही सबसे गोल्डन टाइम है जहाँ आपको प्यार भी करना है, काम भी करना है, घूमना भी है, रहना भी है, सोना भी है, आपको सब कुछ इसी टाइम पे करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको चुपचाप हाँ कर देना है। और ऐसी ही रील देख के मैंने भी हाँ कर दी। और वैसे भी भाई इससे पहले एक बार और प्लान बना था भैया लोग का, सीनियर भैया लोग का, वो लोग भी जा रहे थे, यानी कि अपन लोग 4 लोग गए थे, एक गौरव भैया, दीपक भैया, किरण दीदी और मैं, तो हम 4 लोग गए थे। और ऐसे ही प्लान बना था एक बार इससे पहले, तो उस टाइम पे मैं अपना काम कर रहा था जो कि इम्पॉर्टेंट था। मैं बहुत टाइम से अपने काम को छोड़ रहा था, इसलिए तो फिर मैंने वो काम किया, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया भाई, गया और साथ साथ वहाँ जाके भी काम किया, यानी कि मेरा काम क्या है, मैं कंटेंट बनाने पे फोकस करता हूँ, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे किस्से, कहानियाँ और लर्निंग्स लेने की कोशिश करता हूँ, उनको कैप्चर करने की और बस आप लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो वही किया। और तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि दीदी जैसे ही डोंगरगढ़ पहुंची, उससे पहले तक तो हम सब सही थे, मस्त ट्रेन में गए, बारिश हुई, अपन ने रील्स बनाए, वीडियो बनाए, बहुत सारी बातें करते करते गए। जो इससे पहले एक बार हम लोग डोंगरगढ़ गए थे, उसमें कौन कौन सी किस्से कहानियाँ हुई थी, वो सारी बातें अपन करते गए, वहाँ तक ठीक था। जैसे ही अपन डोंगरगढ़ पहुँचे, दीदी पूछती है कि ये पहली सीढ़ी है क्या? तो हम लोग बोले हाँ। तो फिर वहीं पहली सीढ़ी से दीदी दोनों हाथ को जोड़ करके, आँख बंद करके देवी जी को प्रणाम करती है, अपना मन्नत शुरू करती है। और यार अपने को कोई आइडिया नहीं है, जाते जाते बस अपन लोग इतना ही देखे थे कि दीदी बिना चप्पल के जा रही है और वो कह रही है कि कुछ प्लान है, मतलब कुछ सरप्राइज़ है। अपन सोचे यार सरप्राइज़ क्यों ख़राब करते हैं, ठीक है मिल जाएगा, अपने ही लिए है ना। और हम पहुंच के देख रहे हैं यार कि दीदी पहले सीढ़ी में छोटा सा प्रणाम करने के बाद तो तिलक का डब्बा निकालती है, अपने में लगाती है, सीढ़ी पे लगाती है, और हम तीनों दोस्तों पे लगाती है। और यार दीदी घुटनों के बल चढ़ना स्टार्ट कर देती है। भाई आई वॉज शॉक्ड, सीरियसली यार मैं ब्लैंक हो गया था कि ये क्या हो रहा है। वो दीदी जो नॉर्मली सीढ़ी चढ़ने में हाँफती है, ठीक है, बीच में रुक के बोलती है कि रुको यार बैठ लेते हैं, वो दीदी घुटने से चढ़ रही है यार। उनका डेडिकेशन सोचो आप किस लेवल का है। तो लाइफ में लोगों को ना ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जिनके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, बहुत ख़तरनाक लेवल का। बाकी अपने को ये सीखने को मिलता है कि पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने किया ये अपने प्यार के लिए। क्योंकि दिक्कत यह है कि जिनसे उनको प्यार हुआ है वो है अदर कास्ट के। अब उनको चाहिए अपना प्यार अपने साथ, क्योंकि देखो प्यार तो ऐसा है, देखो उनका प्यार सच में ऐसा है कि अगर वो खुश है तो दीदी खुश है। क्योंकि अभी रिसेंटली दीदी और जीजू के साथ ये हुआ है कि जीजू बड़े परेशान रहते हैं, इस चक्कर में दीदी ने उनको ब्रेक दे दिया है। आपको जब मन करे आओ बात कर लेना, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, और अगर आप नहीं आओगे तो आप खुश रहना, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। यार ये बोल दीजिए, दीदी ने ये बोल दिया। आप समझ रहे हो, वो इंसान जिसके लिए जिन जिन चीज़ों में मेरी बहुत फटती है ना भाई, जैसे कि गोदना गुदाना और ये डोंगरगढ़ की सीढ़ियों को घुटनों के बल, भाई जो मेरी फटती है उन सब चीज़ों दीदी उनके लिए कर दी यार। और उनके लिए जब ये की है तो आप ये सोचो कि फिर उनके लिए उनके प्यार को लेकर के कितना ख़तरनाक डेडिकेशन है। हम तो अपने सक्सेस के लिए भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं यार, समझ रहे हो कि मतलब मेरे को चाहिए कि मेरी वीडियोस बहुत लोग देखें, कमेंट करें
और इन कहानियों को सुने और इनसे सीख करके मतलब समझ रहे हो, एक कनेक्टिविटी, एक कम्युनिटी बिल्ड हो, बस इतना ही चाहते। और इसके लिए भी हम ठीक से काम नहीं कर पाते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं करता काम। और मेरा आलस का लेवल इतना है कि मेरी पुरानी वीडियोस आप देखोगे तो मैं बहुत एडिट करता था, और अब किस में स्विच हो गया हूँ, बस मैं बोलता हूँ इसमें। तुम देख रहे हो आलस का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। डेडिकेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है अपने अंदर, है ना। ऐसे में क्या खाक सक्सेस मिलेगी। और रेंचो कहता है ना कि टैलेंट के पीछे भागो। अरे भैया, टैलेंट के पीछे हम टैलेंट बोलते हैं इसको, पैशन बोलते हैं इसको, वीडियो बनाना, ये सब करना, पर क्या खाक कर रहे हैं? कुछ नहीं। हफ्ते में एक वीडियो बन रहा है, उसमें भी कुछ ढंग का क्वालिटी है नहीं, कुछ प्रोडक्टिव कुछ हम दे ही नहीं पा रहे हैं यार अपने कस्टमर को ढंग का। मैं मानता हूँ, ये एग्री करता हूँ, बट विल भी कोशिश यार, अपन कोशिश करते हैं। हर एक इंसान अपनी अपनी जगह पे अपने अपने लेवल पे कोशिश करता है, वही अपन भी कर रहे हैं। तो दीदी का लेवल का डेडिकेशन ना अपने को लाना पड़ेगा यार, अपने काम को लेकर के, तभी तो कुछ मिलेगा ना। दीदी से आपको डेडिकेशन सीखना चाहिए, और मेरे नाना जी वाली स्टोरी से आपको ये सीखना चाहिए कि सीखना आपको कभी नहीं छोड़ना है। ओके, आपको जब तक आपकी सांसें चल रही है, सीखना बिल्कुल मत छोड़ो। ज़िंदगी जियो पर सीखते रहो, ठीक है। और काम तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंसान हो तो आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो मन करता है काम करने में, वो काम करते हैं अपने रियलाइजेशन की तरफ। जिस चीज़ को लेकर के मैं मुस्कुरा रहा था, वो रियलाइज़ करने के बाद ना मेरी लाइफ अब अलग डायरेक्शन में जाएगी। तो वो रियलाइजेशन कुछ ऐसी है कि पता है, हमको ना मोस्टली बातें पता है जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जो जिसको जान गए ना हम, तो आधी बातें वहीं ख़त्म हो जाती है। कि चलो हमको सक्सेस चाहिए, चलो हमको प्यार चाहिए, तो आपको जो चाहिए ना, जितने भी लेवल पे चाहिए, उसका 80-20 रूल आपने जो सुना है ना, उसका 80% आप कर रहे हो। आपको पता है। आपको क्या लगता है भाई, आपको नहीं पता कि सक्सेस के लिए क्या करना है, मेहनत करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, ये आपको नहीं पता। पता है ना, ऑब्वियसली पता है। सब लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी करना चाहते हैं, उनको सब पता होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बस दिक्कत ये है कि कोई कर नहीं पाता। उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना मेरे को करना चाहिए। कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करना है हमें, हम कर नहीं पाते, ठीक है। इस पे ध्यान देना है। ये अब मेरा आज मतलब अभी कुछ दिनों का सबसे ख़तरनाक रियलाइजेशन है कि भाई हमको पता है कि 7-8 घंटे फ़ोन चलाने से कुछ नहीं होना है। जो चीज़ हमको पता है, नॉलेज जो जानना है हमको, वो तो हम 2 घंटे में भी जान लेंगे, है ना। जो चीज़ जान करके हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और उसका बहुत वैल्यू है हमारे लाइफ में, वो चीज़ हम जान जाते हैं 2 घंटे में। उसके बाद का बस डिस्ट्रैक्शन रहता है, टाइम वेस्ट रहता है। तो रियलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी उस काम में लगाना है जिससे रिज़ल्ट आए और आप सीख पाएँ, ठीक है। इस चीज़ में नहीं लगाना है उतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी कि आपको नया सीखना है, नई नई बातें जाननी है, ये करना है, वो करना है। जो ये थिंकिंग वाला लेवल है ना, और ये जो कंज्यूम करने वाला लेवल है, तो ये दोनों लेवल्स को 20% रखना है, और काम करना जो भी आप करना चाहते हो उसको 80% रखना है। तो जब भी आप ये 20% कंज्यूम करना, समझना, सीखना, और 80% अप्लाई करना, ये जब आप करने लग जाओगे, तब आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से चलेगी, हाई स्पीड, समझ जाओ, सुपर फास्ट ट्रेन लेवल स्पीड, उस टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है उस पर ध्यान देना है कि सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान दो। ज़िंदगी है, बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे, और बिगड़ोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे, ठीक है। तो आपको अपनी जगह पे बहुत सारी गलतियाँ करनी है, बहुत कुछ करना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि नहर, नदी, नाले, इन सब का एंड गोल होता है सी, समुद्र, ठीक है। पर वो जो प्रोसेस है बह के जाना,
वो लाइफ है। वैसे ही हमारी लाइफ है कि अपने को अपनी ज़िंदगी काटनी है, जिसमें से आप सीखो, कुछ लोगों को दो, बहुत कुछ है ज़िंदगी में बताने के लिए। तो आपको जैसी आपकी जो फ़िलोसॉफ़ी है ना, आप जिस थिंकिंग और फिलोसॉफ़ी से आपकी अपनी लाइफ को देखते हो वैसे देखो और करते रहो बस यार, ज़िंदगी है, कट जाती है, ठीक है। एक दिन फिर अपने को वही पहुंचना है